बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर और बीए बीएससी फाइनल ईयर, सभी के लिए ये क्लास कंबाइन है। अनुवाद में हम देखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन होता है। इसके लिए हमें कुछ समय को जानना आवश्यक है। टेंस या जो समय हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है कि यह काल को बताता है, या आप इसे सिंपल घड़ी के रूप में भी समझ सकते हैं। समय, ठीक है, ये आपकी एक घड़ी है जो हम सामान्य रूप में देखते हैं कि जो समय होता है उसे हम 3 रूपों में देखते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सेम वैसे ही अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम समय को समझने के लिए उसे 4 और भागों में बांटते हैं, जैसे अनिश्चित, निरंतर चलने वाला, जो खत्म हो चुका है और जो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है और अभी भी कंटिन्यूअस है, मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे पास्ट टेंस को ही भी हम इसी प्रकार 4 भागों में बांटते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस को भी हम इसी प्रकार 4 भागों में बांटेंगे। इस प्रकार हमारे पास कुल 12 प्रकार के काल आते हैं या टेंस आते हैं, जिसका हमको स्टडी करना होता है। इसके पश्चात आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ग्रामर के रूप में किसी भी सेंटेंस को आप उस किस समय में वह सेंटेंस है, यह आप आसानी से पहचान सकते हैं। सेंटेंस के लिए कल हमने भी देखा भी था अनुवाद में कि आपको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म। किसे कर्ता कहते हैं, किसे क्रिया कहते हैं और किसे कर्म कहते हैं। जैसे आधार भाषा और लक्ष्य भाषा हमने पिछली क्लास में देखा था। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया होती है, और जबकि इंग्लिश में आई प्ले क्रिकेट होगा तो कर्ता, क्रिया और कर्म। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसिक में इंग्लिश में ये बातें आवश्यक होती है कि आप सेंटेंस को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। चीज़ों को ज़्यादा रटने की कोशिश करने की बजाय आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइएगा, अर्थात कुछ लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा या सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि भाषा बोलने पर ही ज़्यादा स्पष्ट हो पाती है और लिखने पर। तो कोशिश कीजिए कि जब आपको टेंस समझ में आने लग जाए तो कुछ सेंटेंस अपने मन से बनाकर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस एक समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। यह समूह होता है शब्दों और पदों का। तो हम कहेंगे कि शब्दों या पदों के का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता हो, सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस को भी हमको यहाँ समझना आवश्यक है कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को समझते हैं। अर्थात अगर हम कहते हैं कि प्रमुख रूप से 4 वाक्यों के रूप में हम समझेंगे: साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नकारात्मक प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब जो वाक्य होते हैं सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यह 4 जो प्रकार हैं ये मुख्य प्रकार है। और इसके पश्चात जब हम एक बेसिक ट्रांसलेशन या अनुवाद को समझ जाते हैं, उसके बाद हमें आसानी होती है कि हम जो हु, व्हेन, वेयर, हाउ, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इन जो वर्ड्स हैं उनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है। अभी आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसमें हम एक सिंपल वाक्य के रूप में देखेंगे कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब, जो सा हमने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था इंग्लिश का कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब हम लिखेंगे या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ही, सी, इट या कोई भी एक नाम हो उसके साथ या नेम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं।
उदाहरण के रूप में हम दो सेंटेंस देखेंगे कि किस तरीके से एस या ई एस यूज़ होता है और एस या ई एस यूज़ नहीं किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो मैं महाविद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आई गो टू कॉलेज, और वह महाविद्यालय जाता है, ही गोज़ टू कॉलेज। तो हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जी ओ, गो जो था, जो जाना के लिए यूज़ हुआ है या जाता के लिए यूज़ हुआ है, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एस या ई एस कब यूज़ होगा और कब नहीं यूज़ होगा। सेम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमको अब यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना होगा। सिंपल सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। आज ये एक सिंपल सेंटेंस था, आप इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का प्रयास कीजिएगा, और मेरे पर्सनल नंबर पर आप इसको मैसेज भी कर सकते हैं जो आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे उसको। ओके, थैंक यू।